प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम OMR शीट पर उत्तर देने के तरीके का अध्ययन करेंगे। वर्तमान सत्र में कक्षा 9 के लिए अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। शासन की योजना अनुसार आगे यह कक्षा 10, 11 और 12 में भी लागू किया जाएगा, क्योंकि OMR शीट पर इसकी भी चर्चा की गई है, जिसे आगे आप देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शासन के निर्देश का अध्ययन करें। OMR शीट पर एक निर्देश छपा हुआ है। पहला, केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। आप देख रहे होंगे, इसे जूम कर लेते हैं जिससे आप आसानी से देख पाएं। दूसरा, यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं, आपका अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विषय कोड 121, परीक्षा अर्धवार्षिक कक्षा 9, पंजीकरण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 बार 0 और 1, क्योंकि यह 14 अंकों का होता है, तथा आपका उत्तर प्रश्न संख्या 1 के लिए सी है। तो आप यह जानकारी OMR उत्तर पत्रक में उदाहरण अनुसार भरेंगे। इन्होंने उदाहरण दिया है, जिसे परीक्षा की तिथि देखें। सबसे पहला उदाहरण है, यदि यह परीक्षा की तिथि 15/12/2021 है, एक काल्पनिक है, तो आप इसको 1 5 1 2 2 0 2 1 के क्रम में भरेंगे। अर्थात सबसे पहले दिन के लिए, तारीख के लिए 2 अंकों में होती है तो 2 अंक, फिर महीने के लिए 2 खाने, फिर अंत में वर्ष के लिए 4 खाने 2021। इस तरह से आप भरेंगे। अनुक्रमांक आप यहाँ उदाहरण में पढ़ाए हैं 1 से 8 तक। तो यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले अनुक्रमांक या रोल नंबर लिखा हुआ है। इसे देखकर प्रत्येक खाने में आप एक एक अंक लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि अनुक्रमांक आपका छोटा है तो बाईं तरफ से नहीं बल्कि दाईं तरफ से भरते हुए आप आएंगे, इधर से भरते हुए आप चलेंगे और बाएं तरफ जितने खाने बच जाएंगे प्रत्येक में 0 लिख देंगे। यहाँ चूँकि 9 खाने हैं और 9 अंक का आपका रोल नंबर भी है, इसलिए प्रत्येक में एक एक लिखा गया है। और उसी के संगत नीचे की ओर जो खाने में अंक लिखा है उसी अंक को आप काला करेंगे। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 को काला किया गया है। दूसरे खाने में 2 लिखा है तो 2 को काला किया गया है। तीसरे में 3 को, चौथे में 4 को, पाँचवें में 5 को, इसी तरह से छठवें में 6 को, सातवें में 7 को, आठवें में 8 को और नौवें में 9 को। अर्थात जो भी आप खाने में लिखेंगे उसके नीचे जिस खाने में वही गिनती लिखी रहेगी उसी को काला करेंगे। आप दूसरा उदाहरण देखें विषय कोड का। यहाँ आपने उदाहरण में 121 लिया है तो देख रहे हैं पहले खाने में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 1 लिखा हुआ है। अब 1 लिखा हुआ है तो 1 को काला किया गया है, 2 के नीचे 2 को और फिर 1 के नीचे 1 को। इस तरह से जो भी आपका विषय कोड होगा विद्यालय द्वारा बताया जाएगा, उसे आप यहाँ लिखेंगे और काला करेंगे। परीक्षा चूँकि हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक परीक्षा आप दे रहे हैं, इसलिए अर्धवार्षिक के सामने यहाँ काला किया गया है और यहाँ खाने में अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली लिखा गया है, चाहे हिंदी में लिखें अथवा अंग्रेजी में। कक्षा 9 के लिए है, इसलिए देख रहे हैं कक्षा के खाने में 9 लिखा हुआ है और नीचे 9 को काला भी किया गया है। अगर आप देखेंगे तो नीचे 10 भी दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 11 और उसके नीचे 12, लेकिन ये 9 के लिए है इसलिए सामने 9 को रंगा गया है। फिर अंत में इधर देखेंगे उदाहरण रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या। यह 14 अंक की है। उदाहरण में आप देख आए हैं तो प्रत्येक देख रहे होंगे खाने में 1 2 3 4 5 6 फिर 7 बार 0 1 लिखा हुआ है और उसी के क्रम में इन्हें रंगा भी गया है। अगर आप देखेंगे तो 1 के नीचे 1 को, 2 के नीचे 2 को, 3 के नीचे 3 को, इसी तरह से 0 के नीचे 0 को आप देख रहे हैं। प्रत्येक को काला किया गया है। जिस खाने में जो लिखें उसके नीचे उसी को आप काला कर दें। ये तो रहा आपका उदाहरण। अब इसी आधार पर आपको भरना, ये सीट भरी रहेगी उदाहरण के लिए। अब यहाँ से आपको भरना है। तो सबसे पहले वही परीक्षा तिथि, जो आपकी परीक्षा तिथि होगी विद्यालय में जिस दिन आप परीक्षा देंगे, तो इन दोनों खानों, मान लीजिए आपका जो दिनांक है एक ही अंक का है, 9 तारीख को परीक्षा हो रही है, तो पहले में 0 और दूसरे में 9 भर देंगे। ठीक। महीना आप
11वें महीने में परीक्षा दे रहे हैं नवंबर में, तो आप 1 लिख देंगे। और 2000 भरा रहेगा, आगे आपको 21 लिखना होगा इस साल के लिए, अगले साल भरना होगा तो यही 22 हो जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। नीचे रोल नंबर अनुक्रमांक जो विद्यालय से दिया जाएगा, आप दाहिनी तरफ से इधर से उसे भरते जाएंगे एक एक अंक, और जहाँ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बाकी सब में 0 कर देंगे। और अगर प्रत्येक के लिए गिनती आपके पास रहेगी, रोल नंबर इतना बड़ा रहेगा 9 अंकों का, तो आप सब में एक एक लिखेंगे। और उसके नीचे ये जो गोले बने हुए हैं इन्हें काला करेंगे। गोले को आप अगर जूम करके देखें तो इनकी अंदर गिनती लिखी हुई है। जैसे देखें, पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो जिस खाने में जो लिखें उसे काला करें। विषय कोड में जो विषय आप करें, जैसे हिंदी का 901 होता है तो पहले में आप 9 लिखेंगे, दूसरे में 0 लिखेंगे और तीसरे में 1 लिखेंगे, और फिर इन्हीं को आप काला भी करेंगे। नीचे पूरा 0 से 9 तक दिया रहेगा, आप संगत का जो कॉलम होगा उसी को काला करिएगा। परीक्षा आप अर्धवार्षिक दे रहे हैं तो इस कॉलम में आप अर्धवार्षिक यहाँ लिख देंगे, चाहे हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें, और उसी को आप फिर काला भी कर देंगे। कक्षा ये 9 के लिए है, तो कक्षा 9 के सामने आप काला भी करेंगे और इसी में 9 लिख भी देंगे। इसके बाद आगे देखें तो पंजीकरण संख्या है, विद्यालय द्वारा दिया जाएगा। यदि आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप इसे भरेंगे, काला करेंगे। यदि संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं होता तो बाद में संस्था इसे भरेगी, आपकी OMR में उसे तैयार करेगी। यदि संस्था देती है तो आप यह काम पूरा करेंगे और उसके नीचे काला भी करेंगे। तो ये तो रहा अपना डिटेल भरना। अब डिटेल के नीचे जब आप आएंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ परीक्षा में अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 चारों के लिए है। यद्यपि इस बार कक्षा 9 में लागू किया गया है, आगे 10, 11, 12 में भी लागू होगा। इसके नीचे देखिए एक निर्देश लिखा हुआ है, सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यही अंग्रेजी में भी है, करेक्टली एंड कंप्लीटली ब्लैकन द करेक्ट आंसर सर्कल ऑफ क्वेश्चन यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक, उसके नीचे आप देखेंगे तो एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें 20 प्रश्न का उत्तर देने का जगह बना हुआ है। पहले देखें, यहाँ पर प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें, ऐसा इन्होंने निर्देश दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हैं बाईं तरफ। इनके सामने 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अगर इसे जूम करें हम तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD। आपके प्रश्न पत्र में ABCD दिया हो सकता है, अ-ब-स-द हो सकता है, क-ख ग-घ हो सकता है। जिस भी क्रम में होगा तो पहले को आप A मानेंगे, दूसरे को B मानेंगे, तीसरे को C और चौथे को D मान लेंगे। यदि ABCD में नहीं दिया है, अ-ब-स-द में दिया है तो अ-ब-स-द बराबर ABCD, इस क्रम में आप समझ लेंगे। और जो आपका उत्तर सही होगा, मान लीजिए पहले का B सही है, तो आप B वाले गोले पर पहले पेंसिल से टिक कर लीजिए, क्योंकि आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। पहले टिक कर लीजिए, फिर आप उत्तर मिला लीजिए। अगर आप आश्वस्त हो जाएं कि हम सही हैं, तब आप इस पूरे गोले को काला कर दीजिए, बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से इसे काला कर दीजिए। तो इस तरह से 5 प्रश्न हैं। दूसरे का उत्तर देना हुआ तो दूसरे में A सही है तो A वाले को, तीसरे में C सही है तो C वाले को, चौथे में D सही है तो D वाले को। इस तरह से आप रंगेंगे। इसी तरह से जब आप इसके आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे इधर 6, 7, 8, 9, 10 दिया हुआ है। उसी तरह से ABCD 4 विकल्प हैं। उसके आगे चलेंगे तो 11, 12, 13, 14 और 15 दिया हुआ है। उनके सामने भी ABCD ये 4 विकल्प हैं। इनमें सही उत्तर को आपको रंगना है। उसके बाद और आगे जब बढ़ जाएंगे तो 4 कॉलम हैं, 16, 17, 18, 19, 20 ये प्रश्न हैं। उनके चारों कॉलम ABCD यहाँ भी दिए गए हैं। तो आप जिस प्रश्न का जो विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले को A मानेंगे, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को D। यदि ABCD न लिखा हो तब तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आप 20 प्रश्नों का उत्तर देंगे। नीचे देखेंगे तो बाएं तरफ नीचे को लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद अंत में देखेंगे तो लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित।
तो यहाँ जो परीक्षा में कक्ष निरीक्षण का कार्य कर रहे होंगे वो गुरुजी अपना हस्ताक्षर करेंगे और डेट डालेंगे। इस तरह से आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा। इस वर्ष यह कक्षा 9 के लिए भी लागू किया गया है। आगे यह कक्षा 10, 11, 12 सभी कक्षाओं में लागू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप इसे कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ विद्यालयों में अभी OMR शीट उपलब्ध न हो पाई हो, तो ऐसी स्थिति में वो केवल आपको उत्तर पुस्तिका देंगे। तो उत्तर पुस्तिका में आप सही विकल्प लिखिएगा। आगे चल के वार्षिक आते आते तक आपको OMR जरूर मिल जाएगा और आप इस पर उत्तर दे सकेंगे। और ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में आप इसी तरह से उत्तर देते हैं, तो यहाँ यदि कोई गलतियाँ करेंगे तो आगे सीख जाएंगे, तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।